विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने आज तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग दिखाकर सेशन को कंप्लीट किया और ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं थी। स्टॉक स्पेसिफिक जो एक टाइप ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक जबरदस्त बाइंग देखी गई और उसी ने ही निफ्टी को ऊपर खींचने का एक काम किया। और आज काफी दिनों के बाद मिड कैप स्टॉक्स ने भी परफॉर्म करना शुरू किया। उसका इंपैक्ट ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो भी देखने को मिला। और ये चीजें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कहा था। मैंने उसके अंदर कहा था कि आज जो ए टाइप ग्रुप के स्टॉक्स होते हैं, ए टाइप का मतलब होता है जो अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर एक बाइंग देखी जा सकती है जो निफ्टी के अंदर इंपैक्ट डाल सकती है। और उसी का कारण था कि हमने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है। और अपने ग्रुप की बात करूं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ रही है। जो मैंने अपने पिछले दिन, जो कल का दिन बीता है, उसके अंदर जो मैंने पोजीशन कैरी की थी आज के लिए और जो आज बनाई, वो सारी की सारी प्रॉफिट में हमने क्लोज की। उसका एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ में दिखा देता हूं। आप ये देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये टुडे है, आज का। मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं, आपको दिखाता हूं। आप यहां से देखिए, मैंने टाइटन बाय किया, उसको प्रॉफिट में क्लोज किया। L&T प्रॉफिट में क्लोज किया। देखिए 599 के ऊपर, 1599 के ऊपर L&T को खरीदा था, उसको हमने प्रॉफिट पे क्लोज किया। श्रीराम सीमेंट को 26875 पर खरीदकर 2743 पर बेचा, ये प्रॉफिट में क्लोज किया। इसमें देखिए 4200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटेनिया, ये एक पेयर ट्रेड किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय किया है और ब्रिटेनिया को सेल करके मैंने ट्रेड किया है, जो पोजीशन अब भी खड़ी है। और बैंक निफ्टी के अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी का ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट बुक किया। निफ्टी के अंदर एक बुल स्प्रेड बनाया, उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया। टाटा स्टील के अंदर प्रॉफिट बुक किया। ये सारे के सारे आज के ट्रेड थे। और आप ये देखिए, हिंडाल्को के अंदर जो मैंने कल पोजीशन कैरी करी थी, उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बड़ी बात, जो टाटा मोटर्स 289 पर बाय किया था, वो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट उसके अंदर हमें मिला। आप यहां देखिए। और मैंने दो पोजीशन कैरी की हैं कल के लिए, हीरो मोटोकॉर्प और अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड को शॉर्ट करके और हीरो मोटोकॉर्प को प्लस करके, क्योंकि मुझे हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट इतने बहुत अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन इतने बुरे भी नहीं लगते। क्वार्टर टू क्वार्टर तो देखें तो एक बुरा इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन ईयर और ईयर अगर देखें तो अच्छे रिजल्ट रहेंगे। जबकि जो अशोका लीलैंड के रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करके पोजीशन बनाई है। ये थी परफॉर्मेंस मेरी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे ग्रुप की। और अगर कोई मेरे इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो सबसे बढ़िया एक चीज बताऊं, दुनिया आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कराती होगी, मैं कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं कराता। मैं ऑप्शंस को हैजिंग के लिए यूज करता हूं, तो उसके साथ ट्रेड कराता हूं, ताकि आप पूरे मंथ स्टॉक के अंदर, ट्रेड के अंदर बने रहें। तो यह बेनिफिट होता है हैजिंग का। और अगर मेरे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो 50 मेंबर्स को मैंने बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। पूरे मंथ, सॉरी पूरी लाइफ, एक सर्टेन अमाउंट पर मंथ के हिसाब से देके वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस पर आप अपनी डिटेल मुझे सेंड करें। और पहले 7 दिन आप मुझे जज करें, मुझे एनालाइज करें, मेरे साथ मेरे रिजल्ट्स को अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। अब बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि निफ्टी को तकलीफ होती है 16,350 के ऊपर, जबकि इंडिया में हम ऊपर क्लोज हुए हैं। कैश को छोड़ दीजिए,
कैश में हम तकरीबन हाँ थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन अगर SGX की निफ्टी की बात करें, जिस टाइम ये मैं वीडियो तकरीबन 7:15 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये पिछले 7 दिन के जो हाई प्राइसेस हैं उसी पर ट्रेड कर रही है 16,343 के आसपास, और जो नीचे का सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 16,210 का। तो 16,200 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस होगी, जब तक उसके ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं है। और ऊपर की मूव तभी आएगी जब एक बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये एक ब्रेकआउट दे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि RSI 71 के आसपास ट्रेड कर रही है और यहां से एक दबाव बनता है ऊपर जाके सेलिंग का। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर कल हम गैप अप ओपन हो भी गए 16,375 या 400 के आसपास, तो मैं वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करूंगा। ये एक ट्रेड बनाऊंगा क्योंकि यहां पर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है कि जैसे मैं पहले 16,175 की सपोर्ट थी, अब वो सपोर्ट बन के 60,200 की आ गया है, तो यहां तक एक बार गिरावट आ सकती है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू हुई तो 16,050 तक गिरावट बढ़ सकती है। हेज होंगे तो हमें केवल रिस्क उतना ही है जितना हमने हेजिंग के लिए ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम पे किया है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी निफ्टी को प्ले करने की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी को भी बहुत तकलीफ आ रही है। जो पहले मैं 36,090 की बातें करता था, अब वो प्राइस बढ़ के हो गया है 36,300 का। अब इसको 300 के ऊपर निकलने में तकलीफ हो रही है, और अगर एक बार 36,300 के आसपास फिर से गई तो इसको भी शॉर्ट करके एक बार प्ले करने की कोशिश करेंगे 35,850 के टारगेट के लिए। कॉल बाय करेंगे, फ्यूचर सेल करके एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे शॉर्ट साइड पर, क्योंकि आप देखिए पिछले 5-6 दिन से बैंक निफ्टी वहीं पर ट्रेड कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहां से ऊपर मूव कर नहीं सकती, क्योंकि RSI लेवल केवल और केवल अभी 60 का है। एक रिस्की ट्रेड मेरा जरूर होगा, लेकिन ट्रेड लेके एक बार शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आप अगर केवल बाइंग करके ट्रेड करना पसंद करते हैं तो एक बार स्टॉक को 35,500 के आसपास आने दीजिए, तो वहां पर हेजिंग करके पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। रिलायंस, देखिए रिलायंस की क्लोजिंग जब तक 2100 के ऊपर है, अच्छी क्लोजिंग है, तो आप इसके आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। HDFC बैंक ने एक बुलिश हैमर क्रिएट किया है, नीचे से एक अच्छी रनअप दिखा है, तो जब तक स्टॉक 1485 के ऊपर है बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं, लेकिन हेजिंग को इन्वॉल्व जरूर कीजिएगा। नेगेटिव पोजीशन मत लीजिए। बहुत नीचे से स्टॉक इसने रिकवरी दिखाकर हाई पर खड़ा है और यहां से कोई गिरावट आ गई तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हेजिंग को इन्वॉल्व रखिएगा। इंडस बैंक को आप बाय करिए 1020 और 1000 के बीच में, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। HDFC, देखिए HDFC यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा तो एक बार मन करता है कि इसको 2700 की कॉल बाय करके इस फ्यूचर को सेल किया जाए, और देखते हैं अगर कल के दिन में मूव दिखता है, क्योंकि यहां पे ये स्टॉक अटक रहा है, तो एक बार कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट साइड पर प्ले करूं। अगर 2675 या 2680 के आसपास जाता है तो वहां पर इसको शॉर्ट करके प्ले करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप देखिए RSI में तो गुंजाइश अभी बाकी है, लेकिन 6-7 दिन में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, और जैसी मूव इसने नीचे से ऊपर दिखाई है, हो सकता है कि 2600 और 257 तक की एक गिरावट दिख जाए। तो जिसने लॉन्ग करना हो 2575 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग करें। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज फिर देखिए 1768 को ही होल्ड किया है, और पिछले 5 दिन से देखेंगे तो इसी लेवल को होल्ड कर रहा है। अब तो 9 दिन की मूविंग एवरेज भी यही प्राइस आ गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये स्टॉक 1750 ब्रेक करेगा। उसके ब्रेक करता है तो फिर से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है।
1725 तक। तो नजर रखिएगा 1753 की, उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा, चाहे शॉर्ट करनी हो या ना करनी हो, लेकिन लॉन्ग मत करिएगा। लॉन्ग आप तभी तक कैरी कर सकते हैं जब तक 1765 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग मिली है 1790 की। इसके आसपास की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स के लॉन्ग करके बने रह सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्राडे में गिरावट दिखाई जरूर, लेकिन फिर से संभल गया, तो अभी हमें इसे बाय नहीं करना, हमें गिरावट पर बाय करना है 685 के आसपास, तब तक हम वेट करेंगे। एक्सिस बैंक को थोड़ा सा वेट करिए, उसका रीजन क्या है, यहां पे 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। गिरावट अगर 750 के नीचे होती है तो आप 740-45 के आसपास तक इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से 740 ब्रेक करता है तो फिर गिरावट और गहरा सकती है। तो इसलिए अगर आपने लॉन्ग पोजीशन किसी 740 के आसपास बना भी ली है, फिर मैं कह रहा हूं ना तो ऑप्शंस को बाय करके आप ट्रेड करिएगा फ्यूचर्स के अंदर, और अपनी पोजीशन को हेज आप ऑप्शन बाय करके करिएगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई को हमने लॉन्ग किया हुआ है और सपोर्ट लेवल है 423 का। पिछले 2 दिन इसने यहां पर होल्ड किया और हमारी पोजीशन बनी हुई है। मेरी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी 435 के आसपास से पोजीशन है, लेकिन उसके साथ हमारी पुट थी, मैंने पुट का प्रॉफिट लिया जिसमें मुझे 8 रुपए मिले और मैंने पुट को शिफ्ट कर दिया 420 के आसपास। तो हाँ, रिस्क मैंने जरूर एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन स्टॉक बार बार मूव करके तकरीबन 430 की तरफ बार बार आता है। तो मेरा एक मानना है कि एक छोटी से दायरे में है 425 और 435, ये 10 रुपए के दायरे के अंदर अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ दायरा टूटा तो 440 तक ये इजीली जा सकता है। तो इसको अभी जिसने नई पोजीशन लेनी है जहां तो ले, फिर से अगर 423-24 के आसपास आता है तो वहां पर लॉन्ग बना सकते हैं हेजिंग के साथ। पुट बाय कीजिएगा, साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 13 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव